सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग 10 आज्ञा का दूसरी आज्ञा, प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। क्या कारण है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2161 में 2161 में लिखा हुआ है, ईश्वर का नाम पवित्र नाम है, इसलिए ईश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना। अब ईश्वर का नाम व्यर्थ में कैसे लेते हैं? कई प्रकार से है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2142 से लेकर के आगे इसके विषय में हमें सिखाते हैं। 2142 से आगे प्रभु का नाम को कैसे पवित्र रखना है और कैसे हम लोग व्यर्थ में लेता है, इसके विषय में लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रभु का नाम व्यर्थ में लेने का मतलब है झूठी मतलब से लेना, व्यर्थ मतलब से लेना। यदि कुछ कसम खाने के लिए प्रभु का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हुए कसम खाते हैं, 2 प्रकार से उसका दुरुपयोग होता है। एक, आप जो कसम खाने के पूर्व में ही है झूठ बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो गलत है, आपको मालूम है, उसका सपोर्ट लेने के लिए प्रभु का पवित्र नाम का आप दुरुपयोग में करते हुए लेते हैं। दूसरी बात, प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेने का मतलब है आपने ले लिया, कसम खा करके बोला हाँ मैं आऊंगा, मैं ये करूंगा, ऐसे ऐसा कर करके, इसके बाद नहीं करना। इस प्रकार 2 प्रकार से शब्द कहने में आप उसका दुरुपयोग करते हैं। सबसे पहले झूठ को सपोर्ट में लेने के लिए, आपको मालूम है वो झूठ है, गलत है, उसका सपोर्ट प्रभु का पवित्र नाम का दुरुपयोग करते हुए। दूसरा, आप इस प्रकार का एक शब्द लेने के बाद उसको पूर्ति नहीं करना। इस प्रकार 2 तरीके से केवल शब्द के अंदर ही इसका दुरुपयोग होता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा के अंदर मैं ये भी पढ़ रहा था, कई जगहों पर हम लोगों को शब्द, जैसे कोर्ट में नियम के अनुसार आपको वहां पर प्रभु के नाम पर शब्द कहना जरूरी है। वहां पर यदि आप शब्द कह करके सत्य को बोलेंगे, सत्य के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया, तो उसके द्वारा आप प्रभु का महिमा भी करते हैं। इसका मतलब प्रभु का नाम लेना गलत नहीं है। आप सत्य के लिए, ईमानदारी के लिए जहां प्रभु का नाम लेते हैं, उसके द्वारा प्रभु की महिमा भी होती है। इसलिए सोच समझ करके प्रभु का नाम लेना जरूरी भी है। दूसरी बात, हम चाहे कोई भी काम शुरू करते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं, सब हम लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम लेकर के उस नाम में हम काम करते हैं। हम लोग क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम लेकर हम अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं,
चाहे कोई भी क्रिस्तीय प्रार्थना है, हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, मेरे हर क्लास इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बोलने के बाद उस नाम पर शुरू करते हैं, और अंत भी ऐसा करने के मैं प्रयत्न करता हूं। किसी प्रोटेस्टेंट भाई ने इसका मॉकिंग किया था, किल्ली उड़ाया था, क्योंकि उस विचारे को मालूम नहीं है। हम क्रिस्तीय लोग ईसा मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर के नाम से, चाहे प्रार्थना हो, चाहे टोक हो, चाहे काम हो, सब कुछ शुरू करता है, अंत करता है, ताकि उसके अंदर प्रभु हमारे साथ साक्षी के रूप में रहता है, ये हम विश्वास करते हैं। और एक व्यक्ति का जीवन का जो शुरुआत बपतिस्मा, अभी एक पुरोहित हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर जो बपतिस्मा देता है, किस प्रकार देता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर देता है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उस बच्चे को एक क्रिस्तीय नाम दे करके उसके एक क्रिस्तीय बनाया जाता है। तो एक मनुष्य को देने वाला नाम भी पवित्र नाम है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर ये हमें साफ साफ बोल करके देता है, हम लोगों का जो नाम जो हम लोगों को बपतिस्मा में मिल रहा है, वो नाम भी पवित्र नाम है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2158 2158 में जो लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति को जो प्रभु के साथ जुड़ करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम लेकर के एक नाम दिया जाता है, वो नाम भी पवित्र है। क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति को नाम लेकर के पुकारता है। पेतरुस को नाम लेकर के पुकारा, सखियुस को नाम लेकर के पुकारा, ये जर्मिया को प्रभु नाम लेकर के पुकारता है। मां के गर्भ से ही हमें पहचाने वाला ईश्वर हमें नाम से पुकारता है, और एक क्रिस्तीय नाम उसको दिया जाता है। 2156 में 2156 में यह लिखा हुआ है, बपतिस्मा के समय पर क्रिस्तीय जो चेतना के अनुरूप एक नाम बच्चे को देना जरूरी है। उस क्रिस्तीयता के उस चेतना के अनुरूप नहीं है तो ऐसा नाम नहीं देना चाहिए। इसके लिए माता पिता हो या जो पुरोहित जो देने वाला हो, यह सब जो धर्म माता पिता हो, यह सब इसमें ध्यान रखने के लिए लिखा है कि जो नाम दिया जाता है किसी संत का या क्रिस्तीय अपने चेतना अपने विश्वास के अनुरूप एक नाम होना जरूरी है, क्योंकि वो नाम पवित्र नाम है। जिस प्रकार ईश्वर का नाम पवित्र है, उस नाम भी पवित्र है। अभी अगला पॉइंट है, ईश्वर किसी किसी को चुनता है। ऐसे जो चुने हुए व्यक्ति है, उनका अपमान निंदा करना वो प्रभु का निंदा, प्रभु का नाम का निंदा है। इसलिए इस प्रकार का जो भी कार्य है, इससे हमें दूर रहने की जरूरत है। याकूब का पत्र दिया ये 2 वाक्य साथ, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 7 में, जिस नाम से हमें बुलाए गए हैं, जिस नाम पवित्र है, उसका दुरुपयोग या उसको अपवित्र कभी नहीं करने के लिए हमें बोल करके दे रहा है। और कैनन लॉ 855 के अंदर भी ये बता करके दे रहा है। कैनन लॉ 855 जो एक क्रिश्चियन नाम, जो संतों का नाम हो, इस प्रकार के एक नाम डालना चाहिए। संतों का नाम क्यों डालते हैं? हमारे लिए स्वर्ग में ऐसे एक व्यक्ति है जो हमारे लिए मध्यस्थ करता है, प्रार्थना करता है, हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहने वाला। जिस व्यक्ति को, जिस नाम लेकर के, जिस संत को हम अपना पर्सनल संत के रूप में स्वीकार करते हैं, वो हमारे लिए मध्यस्थ सहायक बन करके स्वर्ग में निरंतर प्रभु से प्रार्थना करने वाला बन जाता है। और ईश्वर का नाम लेकर के किसी का शाप कभी नहीं देना चाहिए, शाप नहीं देना चाहिए।
ईश्वर का नाम पवित्र है, इसलिए उस नाम को लेकर के कभी भी शाप ने भी नहीं देना है। किसी का निंदा करने के लिए प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 33 और 34 में 33 एंड 34 के अंदर ईसा मसीह ने जो पहाड़ी संदेश सुनाया, वहां पर भी इस नियम प्रभु का नाम कितना पवित्र है इसको बता करके सिखा करके दिया है। गलत तरीके से प्रभु का नाम लेकर के शब्द नहीं करने के विषय में वहां ईसा मसीह ने सिखाया है। और दूसरी बात है, यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 1 को अगर पढ़ेंगे, वहां पर मेमने के साथ जो खड़े 1,44,000 जो संतों के विषय में, उनके माथे पर मेमने का और पिता का नाम अंकित कर करके लिखा है। इसका मतलब वो पवित्र नाम जो संतों के माथे पर लिखा हुआ नाम है, उस नाम हमें स्वर्ग में भी मिल रहा है, इसलिए उस नाम का अपवित्रीकरण कभी नहीं करना चाहिए। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2166 के अंदर 2166 वहां पर लिखा हुआ है, क्रिश्चियन लोग चाहे कोई भी प्रार्थना या कोई काम कुछ भी शुरू करता है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बोल करके क्रूस का चिन्ह लगाते हुए करना चाहिए। और इसलिए वो नाम पवित्र नाम है और उस पवित्रता को की साधना करते हुए हम लोग करते हैं। तो उस पवित्र नाम के खिलाफ कई बार हम लोग जो गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहली बात है, ईश्वर का नाम लेकर के व्यर्थ में झूठ बोलने के लिए, कसम खाने के लिए और कुछ गलत बात है उसको सही स्थापित करने के लिए सब कोशिश नहीं करना चाहिए। कभी भी ईश्वर की निंदा नहीं करना है, प्रभु के विरुद्ध में कुड़कुड़ाना नहीं है। प्रभु ने क्या किया, प्रभु कुछ नहीं करता, ये ऐसा ऐसा बातें नहीं करना, ये ईश्वर के नाम की निंदा है। ईश्वर ने अपना नाम मनुष्यों में प्रकट किया और उस नाम को पवित्र रखना मनुष्य का धर्म है। ईश्वर के नाम पर कोई व्यापार, चाहे कोई पवित्र वस्तु क्यों ना हो, वचन की घोषणा क्यों ना हो, पैसा कमाने के उद्देश्य से कोई प्रार्थना कर करके पैसा कमा रहा है, कई अन्य तरीका है, ये सब मना है। प्रभु का नाम में धन कमाने का माध्यम नहीं बनाना है। और प्रभु के नाम पर कई लोग मन्नतें लेते हैं, चाहे फादर हो, सिस्टर हो या अन्य समर्पित लोग कुछ मन्नतें लेते हैं। उस मन्नत को पूरा करना जरूरी है। बुलाहट के प्रति ईमानदार रहना, ऐसा एक पवित्र जीवन जीना भी जरूरी है। ईश्वर का नाम लेकर के आप उस बुलाहट को स्वीकार किया, मन्नत लिया और उसके लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, सहन करना पड़े, आप उसमें दृढ़ रहना जरूरी है। और प्रभु के जो भी सेवक कार्य ऐसे समर्पित लोग हैं, उनका अनादर करना, जिनका नामधारी है वो उनका अनादर कर रहा है, अर्थात पुरोहितों, धर्मगुरुओं या प्रभु का सेवक का अनादर कभी नहीं करना है। उन्हें नशा पिलाना, उनका पाप का कारण बनाना, ये सब बहुत बड़ा अपराध है। और क्रिस्त का नाम लेकर के अन्य लोग जानते हैं हम ईसाई है, क्रिस्ती है, लेकिन हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण नहीं है। हमारे जीवन देख करके अन्य लोग बोलते हैं, किल्ली उड़ाते, देखो ईसाई लोग कैसे हैं। ईसा का नाम को हम व्यर्थ में लेकर के, ईसाई बन करके अन्य लोगों के सामने ईसा मसीह के जैसे जीवन नहीं जीना, ये प्रभु का नाम को व्यर्थ लेने का पहल, मैं बोलूँगा सबसे बड़ा पाप यही है। एक ईसाई होकर
ईसा मसीह जैसे जीवन नहीं जी रहा है। प्यार का जीवन, विश्वास का जीवन, भक्ति का जीवन, विनम्रता का जीवन नहीं जीते हैं। नशा में, व्यभिचार में, लड़ाई झगड़ा में, चोरी में, ऐसे ऐसा कर करके ईसा मसीह का नाम को, हम प्रभु का नाम को व्यर्थ लिया बुरे उदाहरण के द्वारा। और ईश्वर से कई आशीष प्राप्त है, लेकिन प्रभु का वो साक्षी देने में, ईश्वर का नाम लेने में, दूसरों के सामने एक क्रूस का चिन्ह लगाने में, दूसरों के बीच बैठ कर प्रार्थना करने में हमें लज्जा आना, ये भी ईश्वर का वो नाम का दुरुपयोग है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमारे जीवन में क्या क्या इस प्रकार का पाप किया है। एक क्रिश्चियन होकर के क्रिस्त जैसे जीवन नहीं जी रहा। गलत मतलब के लिए प्रभु का नाम लेना, कसम खाना, शाप देने के लिए जो मन्नत लिया उसको पूरा न करना, प्रभु का नामधारी लोगों का अपमान करना, निंदा करना, दारू पिलाना, उनका पाप का कारण बनना। ईश्वर ने हमें एक नाम दिया है, वो नाम भी पवित्र है, उस नाम का भी निंदा करना। दूसरों के सामने हम कैसे हैं, गुंडा, लड़ाई झगड़ा करने वाले, चोर, दरोगा, क्या नाम हम स्वीकार किया है आज। उस पवित्र नाम का दुरुपयोग, अपवित्रीकरण हुआ। प्रभु से माफी मांगी। इस 40 काल में इस प्रकार जो कुछ गलतियां किया उसके लिए पश्चाताप करेंगे, एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।